ये बताइए, आज हम लोग जो जिक्र करने वाले थे, ये क्या चाहिए बोली, इसी में फंसी थी ना ये। तो चाहिए का बहुत लोग बोलता है सर चाहिए शुरू होता है कि नहीं, शूट से बना लेंगे। तो ये इतना भी आसान नहीं होता है कि हम शूट से बना लेंगे तो चाहिए कंप्लीट हो जाएगा। चाहिए का 4-5 वैरायटी होता है कि नहीं, चाहिए का 4-5 वैरायटी होता है, ये सब का अलग अलग बनता है। और आज हम लोग इस सब पे डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली दी चाहिए टॉपिक इज गोना बी वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। सो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो और आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू हैव अ प्रॉब्लम स्पीक इन इंग्लिश रिलेटेड टू द चाहिए, है कि नहीं। देखिए, एक वर्ड अगर हम बात करें यूज ऑफ, अगर हम बात करें यूज ऑफ चाहिए, है कि नहीं, तो चाहिए का क्या होता है, तो SHOULD शुड, ये तो आप ठीक है, मगर किस चीज में शुड होता है ये पहले आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे पहले आपको हम दो वर्ड यहां लिख रहे हैं। एक वर्ड लिख रहे हैं ADVICE, ये क्या होता है, एडवाइस। चलिए, एक वर्ड है ADVISE, अब बताइए ये क्या है, एडवाइस। दोनों में फर्क की है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। हाँ, वो तो देख रहे हैं, ये सी है ये एस है, फर्क क्या है। आप बोलेंगे बताओ कमर से नीचे और कमर के ऊपर क्या फर्क है, कुछ नहीं, इधर पैर है इधर हाथ है, वो तो सब देख रहा, फिर भी कुछ तो फर्क है ना। तो सी और एस में क्या फर्क है, सलाह देना, किसका सलाह देना होता है, हाँ, एडवाइस मतलब होता है सलाह देना। चलिए ठीक है, एडवाइस मतलब चलिए आप देख लीजिए, याद रखिएगा कि एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ठीक है, और इसका मतलब होता है सलाह देना। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब बताइए, सलाह बड़ा है या सलाह देना बड़ा है, सलाह देना बड़ा है, मतलब छोटे टाक है सलाह और बड़ा है सलाह देना। अब बताइए ABCD में जो है वो तुरंत C मिलता है या तुरंत S मिलता है, तुरंत C मिलता है। C मैंने छोटे टाक में मिल गया तो छोटे टाक में C है, मैंने छोटे टाक सलाह रहेगा। S बड़ा में मिलता है तो बड़ा हो गया सलाह देना, याद हुआ, मतलब एक छोटा सा टेक्निक है। यहाँ पे C छोटा है सलाह, S बड़ा है तो सलाह देना, ये क्लियर हो गया। तो ये हम लोग शुड जो यूज करते हैं ये जो है वो सलाह देने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए यूज करते हैं, सलाह देने के लिए। कभी कभी लोग खुद को सलाह दे देता है, कभी कभी दूसरे को सलाह देता है, कभी भाई को देता है, कभी कभी जो है अगर बड़ा बेटा या बेटी हो गई तो अपने माँ बाप को सलाह देता है, हाँ पापा ऐसा घर बनाइए तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस SHOULD, शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, सलाह देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब सलाह कैसे दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हुआ सर्दी हुआ, अब बार बार हाँ कर ले है कि नहीं, हम बोलेंगे मैडम आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। अब हम मेरा बोलने में कुछ गया नहीं गया, मिलेगी इसका फायदा, नहीं मिलेगी तो मेरा कुछ नुकसान है, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान होगा तो अगर यहाँ जोर से छींक देगी तो हमको ही धोना पड़ेगा, है कि नहीं, इससे ज़्यादा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। तब हम इसको सलाह दे रहे हैं तो बोलेंगे आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। मीट नहीं करेंगे, डॉक्टर में चेचा का लड़का नहीं है कि जाएंगे हाँ डॉक्टर साहब बाल बच्चा ठीक है भाभी कैसे है, ठीक है अब उतरू लोग स्कूल जा रहे, ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर से हम लोग मीट नहीं करते, कंसल्ट करते, समझ गया। शुड का मतलब यहाँ समझ में आया। अब कभी कभी क्या होता है, एक होता है सलाह के लिए चाहिए का यूज होता है और एक होता है ज़रूरत की चीज़ों के लिए चाहिए होता है। जैसे मैडम हमको आपका पेन चाहिए, ये तो भाई कोई सलाह नहीं हुआ, ये तो मेरा ज़रूरत हुआ। जैसे हम अरे इसको यार 1 गिलास पानी चाहिए, बेचारी सूत रही है गिलास में, है कि नहीं, तो इसको तो ज़रूरत हो, पानी चाहिए, है कि नहीं। अब कोई अब एक जगह हम एक रेस्टोरेंट गए थे तो वहाँ जब खाना वाना रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा तो देता है सुन गर्म पानी, है कि नहीं। ठंडा के दिन में गए थे तो सुन गर्म पानी दिया, उसमें नींबू दिया। तो मेरे बगल वाला टेबल में 2-3 वो लड़की लोग बैठी थी, पार्टी कर रही थी, उन लोग मस्त नींबू गार के और अंगूरी दे के मस्त पी गई। एक्चुअली वो हाथ धोने के लिए पानी देता है, समझे कि नहीं। रेस्टोरेंट में पानी जो देता है वो नींबू देता है ताकि आप हाथ में लेके ऐसे करके उसे डुबा के धो लीजिए, है कि नहीं। उन्होंने नींबू करके सर जरा घोर के पी गया, बोले बड्डी हंसी आ गया, है कि नहीं। तो इत्तेफाकन ये जो है वो हुआ था। तो शुड कहाँ यूज होगा, सलाह देने के लिए। तो ये सलाह देने के लिए शुड यूज हो रहा है। अब अगर हम बात करें जरूरत का चीज चाहिए, जरूरत की कुछ चीजें एक्चुअली हिंदी मेरा गड़बड़ है तो हर सही होगा, दीर्घई देख लीजिए,
है कि नहीं? ज़रूरत की चीज़ें अगर रहेगा चाहिए, है कि नहीं, तो ये अलग बनता है। ठीक है, इसको बनाने का जो नियम हो जाएगा, ये दो वर्ड है, पहला हो जाएगा NEED नीड, और दूसरा हो जाएगा REQUIRE रिक्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पे जो है वो नीड को आप लोग नीड्स भी करेंगे और रिक्वायर को आप रिक्वायर्स भी करेंगे। मतलब आप चाहिए यूज करिए, चाहिए यूज करिए। आप कोई भी चीज शुरू करते हैं सब्जेक्ट से करते हैं, चाहिए का ये हो जाएगा, उसके बाद जो चीज चाहिए वो यहाँ वर्ब नहीं होगा, इस सेंटेंस में वर्ब नहीं होता, वर्ब के लिए वो आगे जाता है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे आपका पेन चाहिए, ये मेरी जरूरत की चीज है, तो हम बोलेंगे आई नीड आपका पेन, तो योर पेन, आई नीड योर पेन। अब बोलिएगा सर वर्ब कैसे आएगा? एकदम आएगा, मुझे लिखने के लिए आपका पेन चाहिए, तो चाहिए में तो वर्ब नहीं ना आया, तो मुझे आपका पेन चाहिए, आई नीड योर पेन लिखने के लिए, तो आगे जाएगा टू राइट, आई नीड योर पेन टू राइट, है कि नहीं? तो ये और ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? सो अब इसके बाद एक होता है जरूर चाहिए। तो याद रखिएगा कि चाहिए को लेकर के हम लोग अगर शुड डाल रहे हैं तो जरूर चाहिए को मस्ट डालते हैं, MUST, मस्ट का मतलब होता है जरूर, बस जरूर, बस ये याद रखिएगा। मस्ट मतलब ज़रूर, शुड माने चाहिए, और नीड मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें उस चीज़ की आवश्यकता है। अब आपको बताना है कहाँ शुड लगेगा, कहाँ मस्ट लगेगा और कहाँ नीड लगेगा। अब यहाँ में नीड और नीड्स क्यों लगा? तो अगर हम बोलेंगे मुझे आपका कलम चाहिए तो आई नीड लगेगा, हम बोलेंगे इसको मेरा कलम चाहिए तो शी नीड्स, ये तो जान रहे हैं। अब नीड्स की जगह शी रिक्वायर्स भी कर सकते हैं। अब अगर हम बोलेंगे कि मुझे आपका मदद चाहिए, बताइए मस्ट लगेगा, शुड लगेगा, ये नीड लगेगा? मुझे आपका मदद चाहिए, क्या होगा? मुझे आपका मदद चाहिए, मस्ट। हम जरूर कहाँ बोले? जरूर करने मस्ट है, ठल्ला पत्थर का, इसलिए तुम मोटा नहीं रहा है, गलत पड़ता है, गलत प्रोटीन गलत समय में ले रहा है तुम बुतरू। हाँ, मदद क्या, हमको जरूरत है ना आपको जरूरत है? मान लीजिए मेरा मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो गया, तो आपको मेरा जरूरत है कि हमको आपका जरूरत है? हमको ना आपको जरूरत है, हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमको चाहिए मतलब नीड, आई नीड योर हेल्प, हमको पैसा चाहिए है तो आई नीड मनी, मुझे जॉब चाहिए, मुझे जरूरत है, आई नीड जॉब। अब अभी इसमें इसको समझने का कि ये भी नियम है कि इसमें वर्ब नहीं आ रहा, इसमें वर्ब आएगा, है कि नहीं? जैसे मुझे जॉब चाहिए, वर्ब कहाँ आया? आई नीड वर्ब। अब हम बोलेंगे हमको जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, करना वर्ब आया, तब शुड से बनाएंगे, आई शुड डू द गवर्नमेंट जॉब। जैसे मैं इसको पेन चाहिए, वर्ब नहीं आया तो इससे बनाएंगे, शी नीड्स पेन। अब हम बोलेंगे इसको पेन खरीद लेना चाहिए, तो वर्ब आ गया, यानी ये डाल देंगे, शी शुड बाय पेन। अब हम बोलेंगे हाँ दवा खरीद लेना चाहिए, तो दवा क्या अब बोलेंगे मुझे दवा खरीद लेना चाहिए, हाँ मुझे दवा खरीद लेना चाहिए, है कि नहीं? तो ये कहीं ना कहीं हम खुद को सलाह दे रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं आपको दवा खरीद लेना चाहिए, सलाह दे रहे हैं, तो यहाँ पे शुड होगा, है कि नहीं? यू शुड बाय मेडिसिन। अब वह हम बोलेंगे, अब वहाँ चले गए, जाने के बाद बोलेंगे हाँ भैया मुझे 2 दवा चाहिए, तो वहाँ पे जो है वो नीड का यूज़ करें, आई नीड 2 मेडिसिन, है समझ में? और वह बोलेंगे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब जरूर करना चाहिए, जरूर करेंगे तो मस्ट आ जाएगा, आई मस्ट डू द गवर्नमेंट जॉब। समझ में आप लोग को? हाँ चलिए बोलिए, तो मुझे जाना चाहिए, क्या होगा? जाना वर्ब आ गया, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे आपका मदद चाहिए तो आई नीड योर हेल्प। अच्छा, आप लोग को जरूर खेलना चाहिए, जरूर है तो मस्ट, यू मस्ट प्ले, है कि नहीं? अच्छा, आप लोग को इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर बोलना चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। आप लोग को वर्ड मीनिंग चाहिए, वर्ड मीनिंग की जरूरत है तब ना बोलेंगे, अंडरस्टूड? चलिए तो इससे अब उतार लीजिए। And if you do have any kinds of problem, then you leave your comments below the comment section so that I'll give you the answer. Thank you.